आगे का पैराग्राफ है। राजकुमार विद्युत्मा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं। आपके साथ शास्त्रार्थ करना यहाँ आए हैं, लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। तो हमने आगे के पैराग्राफ में देखा था कि शास्त्रार्थ के अंदर विद्युत्मा जब सभी पंडितों को और बड़े बड़े महान लोगों को हराया तो लोगों के अंदर उसको बदला लेने की भावना पैदा हुई और सभी ने विद्युत्मा को हराने के लिए कई षड्यंत्र रचना शुरू किए और विद्युत्मा का घमंड तोड़ने के लिए उन्होंने किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ शादी कराने की सोची और तभी उनको एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति मिल गया जंगल में कि जो जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को काट रहा था और उसको लालच दी गई कि तुझे एक अच्छी लड़की के साथ शादी करा देंगे हम, तुझे हमारे साथ आना है। और उसके योजना के मंसूबे के तहत उसको बताया कि तुझे कुछ बोलना नहीं है, वहाँ पे सिर्फ गूंगा बने रहना है। और जब वो राजकुमार के सामने गए, पंडित उसको लेकर गए, तब मूर्ख युवक का परिचय देते हुए उन पंडितों ने कहा कि ये हमारे गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, ये शास्त्रों के जानकार भी है और आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं, लेकिन अभी उनका मौन व्रत है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ इशारे से जवाब देंगे। अब आगे क्या है पैराग्राफ। विद्युत्मा पंडितों की यह छल भरी बात समझ नहीं सकी, शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है, लेकिन विद्युत्मा अपने नॉलेज के ऊपर, अपने ज्ञान पर इतना उसको अहंकार था कि वो ये बात समझ ना सकी कि ये पंडित लोग उसको फंसा रहे हैं और उसने तुरंत शास्त्रार्थ के लिए हाँ कर दी और युवक को एक उंगली दिखा के बताया, इशारा किया, यानी उसका ये भाव था कि ईश्वर एक है। लेकिन क्या हुआ, आगे पैराग्राफ है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। वो तो मूर्ख था, जब उसने एक उंगली दिखाई तो उसने 2 उंगली दिखा कर ये बताने की कोशिश की कि मैं तुम्हारी 2 आंख फोड़ डालूँगा। वो ये समझा कि विद्युत्मा ये कह रही है कि तुम्हारी एक आंख फोड़ डालूँगी। अब उसका पंडितों ने क्या अर्थ दिया, क्या जवाब दिया, वो देखते हैं। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्युत्मा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है। ईश्वर तो है ही, लेकिन जीव भी है, यानी 2 है इस दुनिया के अंदर महान चीज़ें। इस बार राजकुमारी विद्युत्मा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। अब दूसरी बार उसने विद्युत्मा ने 5 उंगलियां दिखा के 5 तत्व के, हमारे शरीर जो बना है किन 5 तत्वों का बना है। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या समझा कि ये तमाचा मारने की बात कर रही है। उसने मुट्ठी बांध कर तमाचे का जवाब घूंसे से देने का संकेत किया, लेकिन उसने क्या बोला कि अगर तू मुझे तमाचा मारेगी मैं तुझे घूंसा मारूँ। लेकिन पंडितों ने इस बार भी विद्युत्मा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। और उसका अर्थ ये बताया कि भाई 5 तत्व मिलेंगे तो ही निर्माण होगा इस दुनिया का, इस शरीर का, अलग अलग से नहीं होगा। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्युत्मा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूल गया और भूलकर यकायक बोल उठा, उठ रह। यानी विद्युत्मा इन पंडितों के और ख़ास करके युवक के जो इशारों के उल्टे अर्थ उसका सही करके जो अभिव्यक्ति की पंडितों ने, उससे हार मानकर उस व्यक्ति के साथ, उस मूर्ख व्यक्ति के साथ शादी कर। लेकिन हुआ क्या कि एक बार अपना ये व्रत भूलकर उसने एक दिन ऊँट की बोली सुनकर, जब विद्युत्मा वहाँ थी और उसकी सुन लिया उसने कि उनको क्या बोलता, उठ रहा बोला,
और तभी विद्युत्मा को समझ आ गया कि ये कोई विद्वान नहीं है। पैराग्राफ है, उसको बोलते सुनकर विद्युत्मा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया और सारा जो मामला था वो विद्युत्मा समझ चुकी थी कि किस तरह उसको मूर्ख बनाया गया है। विद्युत्मा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी। यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति था वो और कोई नहीं, कौन था वो? कालिदास ही था। और उसने कह दिया कि इसको महल के अंदर प्रवेश नहीं करने देना और द्वार बंद कर दिए। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ। और आगे कहानी ये है कि कालिदास उसके बाद जंगल में जाते हैं और वहाँ काली माँ की कठोर तपस्या करते हैं और फिर वहाँ से वरदान प्राप्त करके आते हैं। उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। ये अंडरलाइन करना है कि कालिदास का नाम कालिदास कैसे पड़ा। तो काली के दास होने, काली माता का भक्त होने के कारण उसको कालिदास कहा गया। शीघ्र ही कालिदास सारी विधाओं को सीख कर प्रवीण हो गए और कालिदास के पास पांडित्य आने के बाद वो सारी विद्याओं में पंडित हो गए और राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्युत्मा के पास लौटे और वापिस कहाँ आए? अपनी पत्नी के पास महल में आए। द्वार तब भी बंद था और तब भी प्रवेश द्वार तो बंद ही था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्युत्मा से प्रार्थना की, अनावृत कपाट द्वार देहि, कि भाई ये बंद द्वार है, तुम खोल डालो। अंदर से पत्नी विद्युत्मा ने पूछा, अस्ति कश्चित वाग विशेष? तो कहते हैं मैं किस तरह तुम्हारे साथ बात कर सकती हूँ। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभवम, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्युत्मा को सुनाई और तभी उन्होंने तीन उनकी जो महाकाव्य थे, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना, तुरंत ही उनको सुना दी। विद्युत्मा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया और इस तरह उस कालिदास से महाकवि होने के बाद उनका स्वागत किया और महल में उनको प्रवेश दिया। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वह कहीं नहीं मिलता है और उनकी ये विशेषता रही है कि उनके जैसा प्रकृति का चित्रण कोई कवि ने नहीं किया है। आगे है, उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। यानी कि मनुष्य जीवन का एक अभिन्न अंग है, वो है प्रकृति। प्रकृति के बिना इंसान की ज़िंदगी बेरंग हो जाएगी। कालिदास की उपमाएँ विश्व विख्यात है। ये भी अंडरलाइन करना है कि उपमा तो कालिदास से है ना, ऐसा कहा जाए कि उपमा कालिदास जैसी उपमाएँ कोई नहीं देता, उनकी कोई तुलना नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है, हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। ये अंडरलाइन करना है कि उन्होंने जो भी नाटक लिखे, जो भी साहित्य लिखा, उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि राजा जो होता है, क्योंकि वो टाइम पर राजाशाही चलती थी, देश का कंसेप्ट ही नहीं था, तो राजाशाही के अंदर जो शासक होता है वो रक्षक और पिता होता है। रक्षक नहीं होता, सिर्फ राज करना ही नहीं, लेकिन उसका रक्षण करना और पिता की तरह प्रेम देना, संवर्धन करना बहुत ज़रूरी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। तो उनके काव्यों पर से पता चलता है कि वो समय में स्त्रियों की क्या भूमिका थी, क्या उनका पद था और किस तरह उनको समाज के अंदर देखा जाता था। और ख़ास तौर पे वो टाइम्स हम कह सकते हैं स्त्रियों के लिए भी बहुत समृद्ध था कि वो समय नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा भी स्त्रियों को दी जाती है और
स्त्रियों को सम्मान भी दिया जाता है। अगला पैराग्राफ है, महाकाव्य कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं, ये अंडरलाइन करना है। उनमें से पहला ग्रंथ जो है ऋतुसंहार है। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं। तो ऋतुसंहार में उन्होंने ऋतुओं का और प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया है और ये उनका पहला ग्रंथ भी है। आगे का पैराग्राफ है, मालवी का अग्निमित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक। तो ये दूसरा ग्रंथ है, साथ में ये उनका पहला नाटक है और उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा। तो ये एक प्रेम कथा है अग्निमित्र और मालविका की। तीसरा ग्रंथ जो है वो विक्रमोर्वशीयम कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक है। महाराज पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। तो इसमें भी लव स्टोरी है और साथ में राजा और रानी की कथा है। कुमार संभव का काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। तो इसमें शिव पार्वती की बात बताई गई है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। मेघदूत जो है वो कालिदास का 5वां ग्रंथ है और यह भी एक खंड काव्य है और उसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब लिख रहा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। तो ये बहुत सुंदर खंड काव्य है और उसमें वर्षा काल और विरह वियोग, संयोग और वियोग के अंदर जो विरह जो होता है उसका भी सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। आगे का पैराग्राफ है, रघुवंश एक उनका महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला। यानी रघुवंश की विशेषता बताई गई है कि ये सूर्य से उत्पन्न हुआ है और बड़ी बुद्धि वाला है। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर मैं अपार समुद्र को पार करने की बात सोच रहा हूँ। यानी उनकी तारीफ और प्रशंसा मैं क्या करूँ, मैं उसके लिए बहुत छोटा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में। तो पूरा रघुवंश, और आपको बताइए कि रघुवंश जो राम कथा जो कही जाती है ना, रघुवंश के अंदर दशरथ के बाद जो पूरा रावण सीता की जो पूरी बात है वो सारी ये रघुवंश से जुड़ी हुई है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम और सबसे सुंदर और सबसे उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ कह सकते हैं हम, वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। राजा दुष्यंत और शकुंतला। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर हैं। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जनविश्वास, भूगोल, ललित कलाएँ, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। तो हमारा जो प्राचीन सुवर्ण युग था जिसे हम कहते हैं भारत का, वो सारी विशेषताएँ, उस समय का स्थापत्य, उस समय का भूगोल, लोगों की सोच, समाज, राजनीति, स्थापत्य कला, नृत्य कला, संगीत कला, किस तरह देश समृद्ध था। ऐसे ही देश को सोने की चिड़िया नहीं कहती, पहले से प्राचीन से ही भारत समृद्ध रहा है हर एक क्षेत्र में। तो उसकी झलक अगर आपको देखनी हो तो एक सबूत के तौर पे आप कालिदास के ये जो अलग अलग उनकी रचनाएं हैं उसमें हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे कालिदास पाठ ख़त्म करते हैं। अस्सलाम।